पेट्रोल और डीजल के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी आपने, पर क्या आप जानते हैं आखिर ये पेट्रोल और डीजल बनाए कैसे जाते हैं? इसके दाम कौन सेट करता है? और अगर भारत के अंदर पेट्रोल नहीं निकलता तो कहाँ से आती है भारत की पेट्रोल? तो आइए जानते हैं बहुत सारी बातों को इस वीडियो के अंदर। अब ये बात तो आप भी जानते हैं कि जिस तरह से हम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं, अगर हम उसी हिसाब से आने वाले 40-50 साल तक इसका इस्तेमाल करें तो उसके बाद ये तेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आज के टाइम पर ईरान और सऊदी अरब जैसे देश ही अमीर है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिसोर्सेज इन्हीं के पास है। और इन देशों का एक संगठन भी है जिसे हम ओपेक नाम से जानते हैं, और ये वही देश है जो तेल की कीमतों को डिसाइड करता है। दोस्तों, जो पेट्रोल आपको 2010 में 52 रुपया मतलब कि 52 रुपीज का मिलता था, अब वो आपको 100 से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है। अब अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले टाइम में हमें पेट्रोल लोन लेकर गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनाए जाते हैं और ये इतने महंगे क्यों होते हैं? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, पेट्रोल बनाना उतना आसान नहीं है जितना आपको वीडियो देख के लगने वाला है, क्योंकि दरअसल पेट्रोल और डीजल अपने जमीन से निकालने के प्रोसेस की वजह से काफी महंगे होते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पेट्रोल की कंपनियां पेट्रोल को जमीन से पंप करके निकालती हैं और निकालने के बाद सीधा हमारे तक पहुंचा देती हैं। दरअसल पेट्रोल और डीजल हमें जमीन के अंदर से गाढ़े और काले तरल पदार्थ के रूप में मिलता है, और इसी कारण तो पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड मतलब कि काला सोना के नाम से भी जानते हैं, और इसी चीज को हम पेट्रोलियम कहते हैं। ये दोनों ही फ्यूल मतलब कि चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल, वो दोनों बनते हैं पेट्रोलियम से ही। और पेट्रोलियम का मतलब ही होता है चट्टानों से बना वाला तेल। वैसे पेट्रोलियम को बनने की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, तो कमर की पेटी बांध लो, बताने वाले हैं हम आपको। तो दरअसल जब धरती पर नेचुरल डिजास्टर हुए तो जमीन पर रहने वाले पेड़ और जानवर जमीन के अंदर डूब गए, और ये डिकम्पोज होकर प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। और इसके बाद इंसानों की कई बड़ी बड़ी मशीनों से ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम को निकाल लिया। मतलब पहले लोग मरे और फिर उनके ऊपर मिट्टी आ गई, और जैसे जैसे मिट्टी बढ़ती चली गई पेट्रोलियम बनता चला गया, और उन्हीं को हम निकाल के इस्तेमाल कर रहे हैं। पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल होता है। एक बार जब इसे निकाल लिया जाता है तब इसे कारखाने में भेज दिया जाता है। वैसे आपको एक बात पहले ही बता दूं कि कच्चा तेल जमीन से और समुद्र से दोनों से मिल सकता है, और जो तेल समुद्र से निकाला जाता है उसके लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है, और जो तेल जमीन पर होता है उसे निकालने के लिए कुआं बनाया जाता है। चाहे समुद्र हो या जमीन, असली टाइम उसे निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, और सिर्फ तेल को ढूंढने में ही कई बार सालों लग जाते हैं और अरबों रुपए भी खर्च हो जाते हैं। तो जो तेल आपके तक पहुंचाया जाता है उसे निकालने के लिए कई मशीनें एक जगह से दूसरी जगह तक लगी होती हैं, और जब फाइनली तेल मिल जाता है तो मशीनों को आसपास ही चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि ये हिल डुल ना सके। और इसके बाद समुद्र में ड्रिलिंग की जाती है, और ये ड्रिल हजारों फीट नीचे होती है। तेल मिलने के बाद इसे रिफाइनरी में पहुंचा दिया जाता है। रिफाइनरी में इसे अलग अलग कंटेनर्स में गर्म किया जाता है, और फिर अलग अलग टेम्परेचर्स पर कच्चे तेल में मौजूद अलग अलग चीज को पाइप की वजह से निकाल ली जाती है। अब ये होता है असल में पेट्रोल और डीजल के अलग अलग टेम्परेचर में मिलने का कारण। मतलब कुछ ऐसा होता है कि आप इसे साधारण भाषा में समझिए कि हम पानी को जब गर्म करते हैं तो वो 100 डिग्री पर उबलना शुरू हो जाता है। वैसे ही कच्चा तेल का भी कुछ उबलने का पॉइंट सेट होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि डीजल को अगर आप चाहते हैं तो पेट्रोलियम को 260 डिग्री पर आपको उबालना पड़ता है, तो वहीं पेट्रोल पाने के लिए आपको पेट्रोलियम को सिर्फ 40 डिग्री पर उबालना पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल और डीजल बनते कैसे हैं, लेकिन जब ये बन जाता है तो भी ये पूरी तरह से नहीं बनता, क्योंकि बनने के बाद इसे वापस से रिफाइन और फिर डिस्टिलेशन किया जाता है, और उसके बाद उसे भेजा जाता है टेस्टिंग में, जहां देखा जाता है कि ये कितने ऑक्टेन का पेट्रोल बना है। मतलब जितना ज्यादा ऑक्टेन उतना ही अच्छा पेट्रोल, और वो उतना ही महंगा भी होता है। और भैया इसके बाद इसमें टैंकर्स में भर के सप्लाई किया जाता है, और इसके टैंकर भी गोल बनाए जाते हैं। अब ऐसा इसलिए बनाया जाता है कि अगर टैंकर चौकोर हुआ तो फिर उसके कोने पे बहुत प्रेशर बन जाएगी, और एक छोटा सा लीक भी उसे काफी बुरी तरह बर्बाद कर देगा। इसीलिए गोल बनाए जाते हैं ताकि सभी पार्ट पर जो प्रेशर पड़े वो बराबर ही पड़े, और इन टैंकर्स को अलग अलग जगह पर सप्लाई किया जाता है। भारत के अंदर ये इंडियन ऑयल और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां अरबों खरबों रुपया इन्वेस्ट करती है, तब जाकर पेट्रोल हमारे पास पहुंचता है। अब बात करते हैं कि इतना महंगा क्यों होता है।
दोस्तों पहला रीज़न तो आपको समझ आ गया होगा कि इसे निकालने का प्रोसेस बहुत ही खर्चीला होता है। अब पेट्रोलियम से निकलने वाले अलग अलग तेल की कीमत भी अलग अलग होती है। अब जिन देशों के पास अपना खुद का ऑयल या रिजर्व होता है वहाँ इनकी कीमत भी कम होती है, पर जिन देशों के पास ये नहीं होता वहाँ उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे तेल खरीदना, उसके बाद रिफाइनिंग और डिस्टिलेशन का प्राइस भी ऐड हो जाता है। इसके साथ ही इसमें ऐड होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स। उदाहरण के लिए अब भारत को देख लीजिए। भारत देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कुल मिलाकर के करीब करीब में 70% का टैक्स लगाती है। और पेट्रोल और डीजल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब कि एक बार अगर ख़त्म हो गया तो दोबारा ख़त्म नहीं होगा। कुछ ऐसा ही जैसा कि आपके घर में रखी हुई चीनी की तरह, अगर आपने एक बार चीनी को ख़त्म कर दिया तो वो दोबारा तुरंत नहीं बन जाएगा, आपको मार्केट से खरीद कर आना पड़ेगा। पर असल में आप मार्केट से खरीद नहीं सकते पेट्रोल को। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब कि अगर एक बार इसका इस्तेमाल हो गया तो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। कुछ ऐसा ही जैसे 1 जनवरी 2022 को काफ़ी अच्छा मौसम था, लेकिन एक बार वो बीत गया तब वो कभी वापस नहीं आ सकता। ऐसी तरह से पेट्रोल और डीजल अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो दोबारा इसे बनने में कम से कम 1000-1500 साल लग जाएंगे। और इसीलिए जैसे जैसे ये इस्तेमाल हो रहे हैं वैसे वैसे ये ख़त्म होते जा रहे हैं, और ख़त्म होते जा रहे हैं मतलब ये महंगे होते जा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि दुनिया भर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में हमें पेट्रोल डीजल की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन यार बात तो काफ़ी मज़े की है। अगर आपको मज़ा आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमें, और दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल फर्ज बनता है बॉस।